Hello dear students, a very good morning to all of you. First of all, Assalamu alaikum. Now in previous we will discuss about the introductions for this chapter. Now today we are going to the next topic is Christopher Columbus. So dear students, यहाँ पे हम कोलंबस के बारे में आज देखेंगे. ओके, क्रिस्टोफर्स कोलंबस के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे. Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find out the sea route to India. Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go to the east and west also. Why did he believe so? Think about it. Okay, वो सोचने लगे. Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America as long as he lived. He was under the misconceptions that he had discovered the sea route to India. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians. You have to underline this. Okay, and the island group in the Caribbean is known as the West Indies. यानी कि कोलंबस यहाँ पे भारत आने वाले जो जलमार्ग हैं, यानी कि इंडिया में जो आने वाले जो जलमार्ग यानी कि जो रिवर्स से आते हैं. ओके, रिवर्स और समुद्र यानी कि दरियाई जो इलाका होता है वहाँ से आने वाले जो चीज़ है, भारत आने के वाले जो जलमार्ग को खोजने की विधा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटाली के रहने वाले यानी कि इटालियन के रहने वाले प्रसिद्ध जो थे वो है कोलंबस थे. ओके, सो ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट या वेस्ट. ओके, तो यानी कि उसका मानना था कि यानी कि कोलंबस जो थे उसका जो मानना था, क्या मानना था उसका, कि पूर्व में जाने के लिए, ओके, यानी कि ईस्ट में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है, यानी कि वेस्ट से भी जाया जा सकता है. तो ऐसा क्यों विचार किया होगा किसने, जो कोलंबस है उन्होंने. ओके, सो यहाँ पे इस पर विचार करें, यानी कि थिंक अबाउट इट, इस पर विचार करें. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी. कोलंबस जो थे उनकी जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी ईस्वी सन 1942 यानी 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप में से अमेरिका जा पहुंचा. He started the journey. ओके, इन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया इंडिया आने के लिए, बट इन एक्सीडेंटली रीच्ड, यानी कि वो कहाँ पे पहुंच गए, अमेरिका. ओके, एक्सीडेंटली वो अमेरिका पहुंच गए. तो ही वॉज रीच्ड अमेरिका. As long as he lived, he was under the misconceptions that he had discovered the sea route to India. It means वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा. ओके, देन आफ्टर आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापू यानी कि पॉट, ओके, आइलैंड, समझ में आया डियर, कि जो आज भी जो अमेरिका है के मूल निवासी है यानी कि जो पीपल है उसको रेड इंडियन और उसके जो किनारे पे जो रहने वाले हैं टापू, पॉट है, किनारे पे जो पॉट है, टापू है, उसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है. ये आइलैंड ग्रुप
यानी कि जो टापुओं किनारे पे जो टापू है उसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। इट मीन्स दैट द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस एंड आइलैंड ग्रुप इज द कैरेबियंस इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। Now the next is Vasco da Gama. Vasco da Gama, a native of the Portugal. Vasco da Gama, a native of Portugal, discovered the sea route to India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Oceans. Then the ruling king of Calicut, you have to underline these. ओके जो ईयर्स वाले हैं वो आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चले, आपको लर्न करना है उसको, बिकॉज आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ये सब। ओके then the rule king of Calicut, Jamorin, gave permissions to Portuguese to trade. The Portuguese established a fort Calicut for trade 1500 CE. They fortified it and appointed to commander-chief, namely Albabeque, to safeguard. You have to underline this line. The fort moving northwards. Albabeque conquered Goa in 1506 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu and Mumbai and island of Lanka. अब हम यहाँ पे देखेंगे वास्को डामा के बारे में। ओके कि वास्को डा गामा एक नेटिव ऑफ पोर्टुगल थे, जिसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। भारत आने वाले जो जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पोर्टुगल देश का निवासी वास्को डा गामा था। इट मीन्स जो वास्को डा गामा इंडिया आने के लिए उन्होंने जो जलमार्ग यानी कि जो पानी से जो रास्ता निकाला था वो कौन था, वास्को डा गामा। उसका जहाज़ अफ्रीका की दक्षिण कैप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्ने मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन he encircled the Cape of Good in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1948। यानी कि खलासी की मदद से मोहम्मद इब्ने मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकत बंदरगाह पहुंचा। ओके, क्रॉस द इंडियन ओशियंस। ओके एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे उस समय कालीकट के राजा जमोरीन थे, यानी कि देन आफ्टर द रूलिंग किंग ऑफ कालीकट इज जमोरीन। जमोरीन राजा ने पोर्टुगल को व्यापार करने की छूट दी। दे गेव द परमिशंस टू गिव द पोर्टुगीज टू ट्रेड। ओके, उनको व्यापार करने के लिए यहाँ पे छूट दी। किसको, पोर्टुगल को। ओके, पोर्टुगल को उन्होंने यहाँ पे व्यापार धंधा करने के लिए यहाँ पे छूट दी। द रूल किंग ऑफ कालीकट इज जमोरीन। वो जमोरीन थे, वहाँ के राजा हुए। उसके बाद उन्होंने उनको परमिशन दी। दे गेव द परमिशंस टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड। द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड fought in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed as a commander-in-chief. It means यहाँ पे ईस्वीसन 1502 के अंदर उन्होंने पोर्टुगीज ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बारबेक ओके नेमली उसका अल्बारबेक ओके नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। इट मीन्स दे फोर्टिफाइड एंड चीफ नेमली अल्बारबेक टू सेव गार्ड द फोर्ट, यानी कि उसकी जो रक्षा करने के लिए उन्होंने एक अल्बुकर्क्यू एक नाम का उन्होंने यहाँ पे रक्षक रखा। ओके,
Then after they moving northwards, Alberbic considered Goa in 1506 CE within 100 like यानी कि अल्बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन यानी कि इन द ईयर 1506 CE में गोवा जीत लिया। उन्होंने क्या जीता वहाँ पे? कॉन्क्वायर्ड गोवा इन 1506 CE। अल्बुकर्क्यू कन्वर्ट गोवा इन 1506 सी। ओके, ये नाम है। ओके, इनको नेम दिया गया था। किस लिए नेम दिया गया था? उनकी रक्षा करने के लिए, और उनको ये ताकि वो उनका सेफगार्ड फोर्ट जो है, ओके, उनकी सेफ्टी से रहे। ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या जीत लिया? गोवा को जीत लिया। ओके, एल्बर्बेक्यू कन्वर्ट गोवा इन 1506 सी within a span of 100 years। इट मीन्स दैट यहाँ पे बताया गया है कि 100 वर्षा में पोर्टुगल ने मैंगलोर किस किस को जीता? मैंगलोर है, कोचीन, गोवा एंड दीव, बुम्बन एंड आइलैंड ऑफ लंका। इट मीन्स दैट यहाँ पे 100 ईयर्स जो Portuguese are conquered like Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and islands of Lanka। यानी कि ये जो सारे चीज़ें 100 वर्ष में पोर्टुगल ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद एंड ऑफ पोर्टुगल्स रूल्स, यानी जो पोर्टुगल्स उसका जो शासन है उसका यहाँ पे अंत हुआ, यानी कि एंड हुआ, एंड ऑफ पोर्टुगल्स रूल। In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal, and in these times, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. The Subedra of the Bengals complained Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and ships were burnt as part of the order to emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the exceptions of the terrorists of Diu, Daman and Goa। यानी कि 17th century in the beginning of यानी कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत, they have expanded, शुरुआत में पोर्टुगल का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। ओके, दैट ट्रेड टू बंगाल, यानी कि जो व्यापार है इन 17th सेंचुरी के अंदर जो पोर्टुगीज ने 17वीं सदी शुरुआत की थी वो बंगाल की ओर बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? उनका जो ट्रेड इट मीन्स कि व्यापार, यानी कि धंधा अपने जो करते हैं ना वो। एट इन दिस टाइम द मुगल एम्पायर, यानी कि इस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर था। यानी कि इस समय जो था, जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल एम्परर जो था, मुग़ल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। ओके, इस समय जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर था। Then after the Subedar of the Bengal complained to the Shahjahan about the behavior of the Portuguese। It means बंगाल में उसके अधिकारियों के पोर्टुगल की द्रोह व्यवहारों की शिकायत शाहजहाँ से की। He had complained to the शाहजहाँ। ओके, उसके बाद thus the fort of Hooghly was demolished। It means यहाँ पे बताया गया कि परिणाम रूप शाहजहाँ के आदेश में से पोर्टुगल की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया। इट मीन्स डिमोलिस्ड, यानी कि तोड़ दिया गया इसको, उसकी कोठी को, और उनके जहाज़ी बेड़ों को जला दिया गया। इट मीन्स उनके जो जहाज़ चल रहे थे उनको उन्होंने यहाँ पे जला दिया गया। बर्न्ट, ओके, यानी कि जला देना, एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द एम्परर। किसके कहने पर? पोर्टुगल कहने पर। ओके, देन आफ्टर इन दिस वे द पोर्टुगीज रेल केम्स, यानी कि इस तरह से पोर्टुगल शासन का अंत हुआ। जो पोर्टुगीज लोग थे, पीपल थे, वो उनका यहाँ पे एंड ऑफ द पोर्टुगीज रूल्स, यानी कि जो पोर्टुगीज थे उनका यहाँ पे एंड हुआ। देन आफ्टर, और पोर्टुगीज़ों का जो शासन केवल दीव दमन, कहाँ रहा देखो तो दीव दमन एंड और गोवा के एक्सेप्शंस द टेररिस्ट ऑफ दीव दमन एंड गोवा
तक सीमित हो गया, यानी कि वहाँ तक ही रहा. Okay, next will be continue on the next period. Okay, dear students, thank you and have a nice day.